बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की ये आयत, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जो लोग काफिर हो चुके बराबर उनको तो डराए या न डराए वो ईमान न लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर कर दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, व अला समईहिम, और उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन, और उनकी आँखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जो लोग काफिर हों, सवाअन अलैहिम अअंज़रतहुम, बराबर है तो उनको डराए, अम लम तुनज़िरहुम या न डराए, ला युमिनून, ईमान न लाएंगे वो। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम, मोहर कर दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन, और उनकी आँखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। इन आयात के खुलासे तफसीर मुलाज़ा फरमाइए। बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं बराबर उनके हक़ में ख्वाब उनको डराएं या न डराएं वो ईमान न लाएंगे। ये बात उन काफिरों के मुतालिक है जिनकी निस्बत अल्लाह ताला को मालूम है कि इनका खात्मा कुफ्र पर होगा। आम काफिर मुराद नहीं, इनमें से बहुत से लोग बाद में मुसलमान हो गए। बंद लगा दिया है अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दा है, और इनके लिए सज़ा बड़ी है। इन आयात के मारफ व मसाइल, सूरह बकरा की पहली 5 आयतों में कुरान करीम के किताब हिदायत और खुशब सबालतन होना बयान करने के बाद उन खुशनसीब लोगों का जिक्र था जिन्हें इस किताब हिदायत से पूरा फ़ायदा रहा, जिनको कुरान के इस्तिलाह में मोमिनीन और मुत्तकीन का लक़ब दिया गया, और इन हदायत की मखसूस सिफ़ात और अलामात भी बयान की गई। इसके बाद 15 आयतों में लोगों का जिक्र है जिन्हें शायद हदायत को कबूल नहीं किया बल्कि ना इनकार और इनाद से पेश आए। फिर उन लोगों में 2 गिरोह थे, एक पुत जिन्होंने खुल कर इनकार और मुखालफत का रास्ता अख्तियार किया जिनको कुरान की इस्तिलाह में काफिर कहा गया। दूसरे वो लोग जो अपनी अखलाकी पस्ती और दुनिया के जलील अगराज की बना पर यह जुर्रत भी न कर सके कि अपने ज़मीर की आवाज़ और दिली अकीदे को साफ तौर पर ज़ाहिर कर देते, बल्कि धोखे और फ़रेब की राह अख्तियार की। मुसलमान से ये कहते कि हम मुसलमान हैं, कुरान और उसकी हिदायत को मानते हैं, तुम्हारे साथ हैं। दिलों में उनके कुफ्र इनकार था। कुबार के मजलिसों में जाकर ये कहते थे हम तुम्हारे अकीदे पर और तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों को धोखा देते, उनको राज मालूम करने के लिए हम उनसे मिलते हैं। इस ग्रोह का नाम कुरान की इस्तिलाह में मुनाफिक है। ये 15 आयतें जो कुरान को न मानने वालों के मुतालिक नाज़िल हुई, इनमें से मज़कूरा 2 आयतों में खुले काफिरों का जिक्र है और आगे 13 आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र और इनके मुतल्लिक़ हालात और अलामात और अंजाम मज़कूर है। इन तमाम आयात की तफसीर पर यकजाई नज़र डालने से मालूम होता है कि कुरान करीम ने सूरह बकरा की इब्तदाई 20 आयतों में एक तरफ तो चश्मा हिदायत का पता दे दिया कि वो कुरान है, और दूसरी तरफ तमाम अक़वाम आलम को इसी हिदायत को कबूल या इनकार के मयार से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिदायत याफ्ता जिनको मोमिनीन और मुत्तकीन कहा जाता है, दूसरे दीन से इनहराफ इनकार करने वाले जिनको काफिर या मुनाफिक कहा जाता है। पहली किस्म है जिनका रास्ता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में तलब किया गया, और दूसरी किस्म वो है जिनके रास्ते से गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन में पनाह मांगी गई है। कुरान करीम की इस तालीम से कुसली मसला ये भी निकल आया कि अक़वाम आलम के हिस्सों या ग्रोहों में ऐसी तकसीम जो उसूल पर असरअंदाज हो सके वो सिर्फ उसूल नज़रियात ही के एतबार से हो सकती है। नसब, वतन, ज़बान, रंग और जोग्राफ़ियाई हालात ऐसी चीज़ें नहीं जिनके इश्तराक या इख्तिलाफ से कौमें को टुकड़े किया जा सकें। कुरान करीम के इस बारे में वाज़ेह फ़ैसला भी सूरह तग़ाबन में मज़कूर है। ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन, यानी अल्लाह ने तुम सबको पैदा किया, फिर कुछ लोग तुम में से मोमिन कुछ काफिर हो गए। मज़कूर सद आयत में ताला ने उन काफिरों का जिक्र फरमाया जो अपने कुफ्र इनकार में ज़िद और इनाद तक पहुँच गए थे, और इस ज़िद की वजह से वो किसी हक़ बात को सुनने और रोशन दलील को देखने के लिए भी तैयार न थे। ऐसे लोगों के बारे में सुन्नतुल्लाह यही है कि इनको एक सज़ा इसी जहान में नकद ये दी जाती है कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है, कानों आँखों को हक़ को सच के कबूल करने से बंद कर दिया जाता है, उनका हाल हक़ और सिद्क़ के बारे में ऐसा हो जाता है
गोया न उनको समझने की अकल, न देखने के लिए आंखें, न सुनने के लिए कान हैं। आखिरत में ऐसे लोगों का अज़ाब अज़ीम में मुब्तला होना जिक्र किया गया है। कुफर की तारीफ। कुफर के लफ्ज़ी माने छुपाने के, नाशुक्री को भी कुफर इसलिए कहते हैं कि मोहसन के एहसान को छुपाना है। इस्तिलाही शरीयत में जिन चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, इनमें से किसी चीज़ के इनकार का नाम कुफर है। मसला ईमान का खुलासा ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से लाए हैं और उसको सबूत कतई यकीनी है, उन सब चीज़ों को दिल से तस्दीक करना और हक़ समझना। इसलिए जो शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से जिनको सबूत यकीनी और कतई है, किसी एक को भी हक़ न समझे और उसकी तस्दीक न करे, वो काफिर कहलाएगा। इंजार के माने लफ्ज़ इंजार ऐसी खबरदाना जिससे खौफ पैदा हो, जैसा कि इब्शार ऐसी खबरदानी को कहते हैं जिससे सरूर पैदा हो। उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा डराने से किया जाता है, मगर दर हकीकत मुतलक डराने को इंजार नहीं कहते, बल्कि ऐसा डराना जो शफ़क़त और रहमत की बना पर हो। जैसे औलाद को आग से, सांप, बिच्छू से और दरिंदों से डराया जाता है। इसलिए जो डाकू, चोर, जालिम किसी इंसान को धमकाते डराते हैं, उसके इंजार और उन लोगों को नज़ीर नहीं कहा जाता। अंबिया अलैहिस्सलाम को खुसूसी से नज़ीर का लक़ब दिया जाता है तो वज़रा शफ़क़त आइंदा आने वाले मसाइब से डराते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस लफ्ज़ को इख्तियार करने में इसकी हिदायत है कि मुस्लिह मुबल्लिग़ के लिए ज़रूरी है कि मुखातिब की खैरख्वाही के साथ हमदर्दी से गुफ्तगू करे, मेज़ कलमा पहुँचा देना मकसद न हो। इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए बतलाया गया है कि ये ज़िद्दी और मुआनिद कुफ़ार जो हकीकत को पहचानने के बावजूद कुफ्र इनकार पर जमे हुए हैं या अपने तकब्बुर और कजराई के बना पर किसी हक बात को सुनने और रोशन दलाल को देखने के लिए तैयार नहीं हैं, इनकी इस्लाह और ईमान के मुतालिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते हैं उनके लिए मौसर साबित न होगी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोशिश करना और न करना उनके हक़ में बराबर है। इसकी वजह अगली आयत में ये बतलाई गई कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, सोचने समझने के जितने रास्ते थे वो सब बंद हैं, इसलिए इनके इस्लाह की तवक्को रखना दूसरी है। किसी चीज़ पर मोहर इसलिए लगाई जाती है कि बाहर से कोई चीज़ में दाखिल ना हो सके। उनके दिलों और कानों पर मोहर लगाने का यही मतलब है कि इनमें कबूल हक़ की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। उनकी सालत को दिलों और कानों पर तो मोहर करने से ताबीर फरमाया, मगर आँखों के लिए मोहर के बजाय पर्दा पड़ने का जिक्र किया गया। इसमें हिकमत यह है कि दिलों में आने वाला कोई मजमून या कोई फ़िक्र और ख्याल किसी एक समत से नहीं आता, हर तरफ से आ सकता है। इस तरह कानों में पहुंचने वाली आवाज़ भी हर समत और जैद से आ सकती है। इनकी बंदश जब ही हो सकती जब उन पर मोहर कर दी जाए। बखिलाफ़ आँखों के इनका इदराक सिर्फ एक समत सामने हो सकता है, और सामने से पर्दा आ जाए तो आँखों का इदराक ख़त्म हो जाता है, इसलिए आँखों पर पर्दे का फरमाया है। गुनाहों की दुनिया में सज़ा तौफीक का सलब होना होता है। इन दोनों आयात से मालूम है कि कुफ्र और हर गुनाह की असल सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, मगर बाज़ गुनाहों को सज़ा दुनिया में मिल जाती है। फिर ये दुनिया की सज़ा बाज़ औक़ात ये शक्ल इख्तियार करती है कि इस्लाह हाल की तौफीक सलब हो जाती है। इंसान आखिरत के हिसाब किताब से बेफिक्र होकर अपनी नाफरमानी और गुनाह में बढ़ता चला जाता है और उसकी बुराई का एहसास भी उसके दिल से जाता रहता है। ऐसे हाल के मुतालिक बाद बुज़ुर्गों के इरशाद है, इन्न मिन जज़ाइ सय्यत सय्यतु बादहा व इन्न मिन जज़ाइल हसनत हसनतु बादहा। यानी गुनाह की एक सज़ा ये भी होती है कि गुनाह दूसरे गुनाह को खींच लाता है, जिस तरह नेकी का नका बदला ये भी होता है, एक नेकी दूसरी नेकी को खींच लाती है। और हदीस में एक इंसान जब कोई गुनाह करता है उसको दिल में एक सा नुक्ता लग जाता है, जैसे सफ़ेद कपड़े में सा नुक्ता इंसान को नागवार गुजरता है। पहले नुक्ता गुनाह से भी इंसान परेशान होता है, लेकिन अगर उसने इस गुनाह से तौबा ना की और दूसरा गुनाह कर लिया तो दूसरा नुक्ता स्याह लग जाता है। उस तरह हर गुनाह पर स्याह नुक्ते लगे चले जाते हैं, यहाँ तक कि स्याही सारे दिल पर मुहीत हो जाती है। और अब इसका यह हाल होता है कि वो न किसी अच्छी चीज़ को अच्छा समझ सकता है, न बुरी चीज़ को बुरा। गर्ज नेकी बदी के इम्तियाज़ इसके दिल से उठ जाता है। और फिर फरमाया कि जुल्म तो स्याही का नाम कुरान करीम में रान या रहीन आया है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मिशकात शरीफ, मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी की रवायत है। और तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने सनद सही के साथ रवायत हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान जब कोई गुनाह करता है उसका दिल स्याह हो जाता है, फिर अगर तौबा कर ले तो साफ हो जाता है। नसीहत नासिह के लिए हर हाल में मुफीद है, मुखातिब कबूल करे या ना करे।
इस आयत में अज़ली काफिरों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा नसीहत करना और न करना दोनों बराबर करार दिए गए, मगर उनके साथ अलैहिम की कैद लेकर बताया कि ये बराबरी कुफ़ार के हक़ में हुज़ूर के हक़ में नहीं है, बल्कि उनको तबलीग व तालीम इस्लाह खल्क़ की कोशिश का सवाब बरल हुज़ूर को मिलेगा। इसलिए कि पूरे कुरान करीम की किसी आयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों को भी दावत देने से रोका नहीं गया। इससे मालूम है कि जो शख्स दावत दीन इस्लाह का काम करता है, ख्वाह मौसर हो या ना हो, उसको बहरहाल अपने अमल का सवाब मिलता है। इसी आयत का मजमून वही है जो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की साथ का कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यानी ऐसा नहीं है बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल का जंग बैठ गया है, जिसमें हकीकत वाज़ह कर दी गई है कि इनकी बदअमालियाँ और सरकशी ही उनके दिलों का जंग बन गया है। इसी जंग को आयत मज़कूरा में मोहर या पर्दे के लफ्ज़ों से ताबीर किया गया है। इसलिए इस पर यह शुबा नहीं हो सकता जब ताला ने उनके दिलों पर मोहर कर दी और हवास को माऊफ कर दिया है तो ये अपने कुफ्र में माजूर हो गए। फिर उनको आज़ाब कैसा? वजह यह है कि उन लोगों ने शरारत नात करके बख्तियार खुद अपनी इस्तिदाद बर्बाद कर ली है। ये सवाल पैदा हो सकता था। इसलिए इस तबाही इस्तिदाद के फ़ाइल और मुसब्बिब ये खुद हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला ने बंदों के तमाम फ़ाइल के खालिक होने की सीध से इस जगह मोर करने को अपनी तरफ नस्बत करके ये बतला दिया कि जब इन लोगों ने कबूल हक़ की सलाहियत और इस्तिदाद को अपने इख्तियार से तबाह करना चाहा तो सुन्नत इलाही के मुताबिक हमने वो बुरी इस्तिदाद कैफियत उनके दिलों और हवास में पैदा कर दी। तो इसलिए कसब उनका अपना था, ये नहीं कि अल्लाह की तरफ से बस उनको बंद कर दिया गया। उनकी नीयत, उनका कसब, उनका इरादा यही था कि हम नहीं मानेंगे।